गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, परमात्मा हमें जिस भी स्थिति में रखे, हमें हमेशा उनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आज की साखी एक ऐसे ही बुजुर्ग ग्रामीण की है जिसने अपने जीवन का आधार इस परम पिता परमात्मा को ही माना और वो अपनी हर परिस्थितियों को, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, परमात्मा की इच्छा मानकर आगे बढ़ता गया। गुरु प्यारी सात संगत जी, तो समय न गवाते हुए आइए साखी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बुजुर्ग ग्रामीण था जिसे परमात्मा पर पूरा विश्वास था। वो बुजुर्ग ग्रामीण विश्वास और समर्पण के साथ परमात्मा की भक्ति करता और हमेशा यही बोलते रहता कि जैसी परमात्मा की इच्छा। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस बुजुर्ग ग्रामीण के पास बहुत ही सुंदर सा और शक्तिशाली एक घोड़ा था। उस घोड़े को जो भी देखता वो देखकर उस घोड़े की तरफ आकर्षित हो जाते। सात संगत जी, उस घोड़े को खरीदने के लिए कई आकर्षक प्रस्ताव भी उस बुजुर्ग ग्रामीण के पास आए, मगर उसने उसे नहीं बेचा। सात संगत जी, एक रात बुजुर्ग ग्रामीण का घोड़ा अस्तबल से गायब हो गया। अब गांव वाले कहने लगे, अच्छा होता कि तुम इसे किसी को बेच देते। कितने ऐसे थे जो तुम्हें इस घोड़े की बहुत बड़ी कीमत दे रहे थे। अब तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि तुमने तो ना घोड़ा बेचा और ना ही तुमने उस घोड़े से पैसे कमाए, और वो घोड़ा भी गायब हो गया। सात संगत जी, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर घोड़े के चले जाने की जरा सी भी दुख सिक्कत नहीं थी, और बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा, जैसी परम पिता परमात्मा की इच्छा। कुछ दिन बाद उसका घोड़ा अस्तबल में वापस आ गया और वो अपने साथ कई जंगली घोड़े और घोड़ियां ले आया। गांव वालों ने बुजुर्ग ग्रामीण को बधाइयां दी और कहा कि उसका तो भाग्य चमक गया है। लेकिन उस बुजुर्ग ने इस बार भी यही दोहराते हुए कहा, जैसी परम पिता परमात्मा की इच्छा। अगले दिन उस बुजुर्ग का बेटा एक जंगली घोड़े की सवारी करते हुए गिर पड़ा और उसका एक पैर टूट गया। लोगों ने बुजुर्ग से सहानुभूति दर्शाई और कहा कि इससे तो बेहतर होता कि घोड़ा वापस ही नहीं आता, ना वो वापस आता और ना ही ये दुर्घटना घटती, ना ही तुम्हारे बेटे का पैर टूटता। फिर उस बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा, किसी को इसका निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तो आप लोगों ने ही घोड़े की वापसी आने की बधाइयां दे रहे थे, और आज जब मेरा बेटा जंगली घोड़े से गिर गया तो आप सब ये सोच रहे हैं कि काश ये घोड़ा वापस नहीं आता। इसलिए आप सबसे ये विनती है कि कोई इसका निष्कर्ष ना निकाले। जैसी परम पिता परमात्मा की इच्छा वैसा ही होगा। मुझे तो उसकी रजा में ही रहने से खुशी मिलती है। सात संगत जी, कुछ दिनों के बाद राजा के सिपाही गांव आए और गांव के तमाम जवान आदमियों को अपने साथ लेकर जाने लगे, क्योंकि राजा को पड़ोसी देश में युद्ध करना था और इसलिए नए सिपाहियों की भर्ती जरूरी थी। सबके घर जाकर उनके घर के नौजवान लड़कों को अपने साथ ले जाने लगे, और जब उस बुजुर्ग ग्रामीण के घर गए, उस बुजुर्ग ग्रामीण का बेटा घायल था और सिपाहियों ने देखा तो कहा, इसकी तो एक पैर टूट गई है, ये युद्ध में किसी काम का नहीं है, इसे ले जाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए सिपाहियों ने उस बुजुर्ग ग्रामीण के बेटे को छोड़ दिया और उसे अपने साथ नहीं ले गए।
गांव में बच्चे बुजुर्गों ने उस ग्रामीण बुजुर्ग से कहा, हमने तो हमारे पुत्र को खो दिया। दुश्मन तो ताकतवर है, युद्ध में हार तो निश्चित है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, कम से कम तुम्हारा पुत्र तो तुम्हारे साथ है। उस बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा, अभिशाप या आशीर्वाद के बीच बस अपने दृष्टिकोण का फर्क होता है। किसी भी घटित चीज को नकारात्मक लेकर ना सोचें, बल्कि जो चीज हो रही है और होने ही वाली है और होकर ही रहेगी, तो क्यों ना उसे हरी इच्छा, परम पिता परमात्मा की इच्छा समझकर खुशी खुशी स्वीकार करें। वो क्या और क्यों करता है, ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये तो उस परम पिता परमात्मा का काम है। और परम पिता परमात्मा कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता, इसलिए हमेशा इस परमात्मा की रजा में रहें, फिर देखें कि जीवन में मजा ही मजा आ जाएगा। गुरु प्यारी सत्संग जी, उस बुजुर्ग ग्रामीण ने गांव वालों से आगे कहा कि ये भी तो परम पिता परमात्मा की ही इच्छा थी, जो मेरा घोड़ा अस्तबल छोड़कर जंगल में चला गया। और ये उस परम पिता परमात्मा की ही कृपा थी कि जो घोड़ा कुछ दिन जंगल में रहकर वहां जंगली घोड़ों से दोस्ती करने के बाद वापस आकर अपने साथ कुछ जंगली घोड़े भी लेकर आया। ये भी परम पिता परमात्मा की इच्छा थी कि मेरे बेटे को जंगली घोड़े पर सवारी करने का शौक हुआ। ये भी उस परम पिता परमात्मा की ही इच्छा थी कि जंगली घोड़े की सवारी करते समय मेरे बेटे की एक पैर टूट गई और वो घायल हो गया। और अंत में ये भी प्रभु का आशीर्वाद ही था कि राजा के सिपाही गांव के तमाम नौजवानों को लेकर गए, लेकिन मेरे घायल बेटे को किसी काम का ना समझकर वहीं छोड़कर चले गए और मेरा बेटा बच गया। ये तो हरी इच्छा ही है कि कब किसको छोटा सा दर्द देकर हमेशा के लिए बेदर्द कर दे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इसलिए जीवन में सम दृष्टि का भाव रखिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हमेशा इस परम पिता परमात्मा का शुक्र अदा करते जाइए और इस परम पिता परमात्मा की इच्छा मानकर जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाना है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर हमें इस परम पिता परमात्मा की इच्छा में रहना आ गया तो जीवन में मजा ही मजा आ गया। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी। गुरु प्यारी साथ संगत।